नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। तो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन में जुटे होंगे। अब मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों, जो मुझसे डिफरेंस पूछते हैं। अभी सपोज डैट कोई बीपी कंपनी से स्पॉन्सर्ड हो गया। अब बीपी कंपनी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, आपको जिस इंस्टीट्यूट में भेज रही है उसकी फ़ीस 7 to 8 लाख है। और कोई मान लो एमएससी से स्पॉन्सर्ड है, वो अगर आपको जिस इंस्टीट्यूट में भेज रही है उसकी फ़ीस 3 to 4 लाख है। तो मेरे भाई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर उसकी फ़ीस तो 8 लाख है और इसकी फ़ीस 3 to 4 लाख है, तो कौन सी कंपनी सही रहेगी? मतलब यहाँ 3 या 4 लाख का आपका फ़र्क हो रहा है। तो दोस्तों आप कंपनी का स्टैंडर्ड भी देखिए। अब एक ब्रिटिश पेट्रोलियम है, एक एससीआई जैसी कंपनी है। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम का स्टैंडर्ड देखिए आप, कितनी अच्छी कंपनी है, उसके पास शिप्स हैं, कितनी फैसिलिटीज़ हैं। ये सभी अभी आपको अगर डायनाकोम गैस में मिल रहा है चांस, वो जहाँ भेज रही है वहाँ पे फीस अगर 7 लाख है, और वहीं पे अगर आपको ग्रेट ईस्टर्न या एससीआई जहाँ भेज रही है वहाँ 3 to 4 लाख फीस है, तो ऑफकोर्स आप डायनाकोम ज्वाइन करेंगे। बिकॉज यहाँ तो 3-4 लाख का डिफरेंस है, लेकिन वो 3-4 लाख तो एक महीने में ही कवर हो जाएंगे ना आपके, जब आप अर्न करोगे। आपका स्कोप मतलब शुरू शुरू में आपको इतनी अच्छी कंपनीज अगर मिल रही है, तो यहाँ पे आप पैसा मत देखिए दोस्तों। पैसा ज़रूरी है, पैसा मैंने आपको बोला है कहाँ वेस्ट मत करिए। पैसा आप कोचिंग वगैरह में वेस्ट मत करिए। जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जो 100% गारंटी लेते हैं कि हम आपका करवा देंगे, वहाँ वेस्ट मत करिए। एजेंट्स के चक्कर में वेस्ट मत करिए। बट यहाँ जब कंपैरिजन वाली बात आती है, कंपनी कंपैरिजन की, तो वहाँ पे ऑफकोर्स आप इसमें जाइए, कंपनी के स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड है उसका पास्ट कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कैसे हैं, कंपनी के आईएसएम कैसे फॉलो कर रही है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है, कंपनी की सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स क्या है, किस टाइप के शिप्स हैं, ये सब देखा जाता है। सो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर शेल शेवरॉन जैसी कंपनी में अगर आपको कोई वो इंस्टीट्यूट में भेज रही है, अगर 6 to 7 या 8 लाख भी लग रहे हैं, तो वहाँ पे आप भले ही आपको लोन लेना पड़े, बट इतनी अच्छी कंपनीज़ में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो वहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ी कंजूसी मैं यही कहूँगा कि ना करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोन भी ले सकते हैं। ज़्यादा पैसे के चक्कर में मत जाइए, सस्ते के चक्कर में मत जाइए। कंपनी होनी चाहिए, अच्छी कंपनी होनी चाहिए। ऑफकोर्स एमएससी वगैरह भी अच्छी है, एससीआई भी अच्छी है, लेकिन अगर बात आती है शेल की, शेवरॉन की, ब्रिटिश पेट्रोलियम की, डायनाकोम गैस की जो वेसल्स हैं, तो यहाँ पे वो जहाँ आपको भेजते हैं वहाँ आंख बंद करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, कभी किसी का मजाक मत उड़ाइए। कभी भी लाइफ में किसी को छोटा मत समझिए। आई नो आप लोग भी कभी कभार मजाक बन जाते हैं। जैसे 12th किया, अगल बगल के आस पड़ोस के लोग पूछते हैं कि भाई अब क्या कर रहा है, और आपके पास आंसर्स नहीं रहता है बताने को कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप वो चीज़ मत सीखिए, आप किसी का मजाक मत उड़ाइए। मैं आपको एक छोटी सी इसके ऊपर एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो एक गांव में जाता है, एक छोटे से गांव में। वहाँ पे उसका प्लान होता है कि वो वाटर प्लांट लगाएगा, मिनरल वाटर के बोतल्स बेचेगा। बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। तो वो गांव में जाता है, गांव में जाके सेम जैसा मैंने बताया वो प्लान के हिसाब से फैक्ट्री लगाता है। तो अब उसको गांव के बीच में एक नदी होती है, नदी के उस पार जाना होता है। तो उस पार जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, बोट। तो काफ़ी देर वेट करता है, कोई बोट नहीं आती। काफ़ी देर बाद एक लकड़ी की बोट आती है। तो उस गांव के आदमी को सब बोलते हैं कि बस यही बोट में आप जा सकते हैं, बाकी दूसरी कोई यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड की बोट नहीं है। वो बिजनेसमैन उस बोट पे चढ़ जाता है, थोड़ा आगे आगे जाता है। तो वो बोट वाले से पूछता है, आप मेरे बारे में जानते हैं? बोट वाला बोलता है, नहीं साहब मैं नहीं जानता। तो बोलता है, अरे आप मेरे बारे में नहीं जानते? मैं हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आता हूँ, मैगजीन कवर में आता हूँ, न्यूज़ चैनल में आता हूँ, आप मेरे बारे में नहीं जानते हो? उसने बोला, साहब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जब मैं छोटा था तभी मेरे माँ बाप गुजर गए, मुझे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, तो मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ। तो वो आदमी बोलता है, अरे पढ़ना लिखना नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, ऐसी ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा।
ये सुन के नाव वाले को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत बुरा लगता है कि यार मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, परंतु फिर भी नाव वाला कुछ उसको रिप्लाई नहीं देता है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि अच्छा आपको पता है मैं यहाँ पे किस चीज़ का बिजनेस करने आया हूँ? बोलता है नहीं, मैं यहाँ पे मिनरल वाटर का प्लांट लगाने आया हूँ जिसकी बोतलें बिकती हैं, पानी की बोतलें तो आपने देखी होगी। वो नाव वाला बोलता है साहब मैं यहाँ इस गांव से कभी बाहर नहीं गया, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पानी की बोतलें भी बिकती हैं। तो फिर से जो वो बिजनेस मैन होता है उस नाव वाले को बोलता है अरे ऐसी ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा, आपने मतलब इस गांव से भी बाहर नहीं गए, इधर से भी नहीं गए। वो बार बार हर बात पे उस नाव वाले को बोलता है ऐसी भी ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा। उस नाव वाले को काफ़ी हर्ट होता है, परंतु फिर भी वो अपना कार्य कर रहा होता है, नाव चला रहा होता है। आधे रास्ते पे जाता है, वेदर थोड़ा ख़राब होता है और नाव डूबने के चांसेस आ जाते हैं। तो नाव में पानी भरना चालू होता है, तो वो नाव वाला बोलता है साहब आपको तैरना आता है? तो वो बोलता है नहीं, क्यों क्या हुआ? बोलता है ये नाव डूबने वाली है, आपको तैरना नहीं आता, ऐसी भी ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा, वो नाव वाले उसको बोलता है। तो वो आदमी एकदम घबराया होता है। तो नाव वाला बोलता है साहब घबराइए मत, मुझे तैरना आता है, मैं आपको आप मुझे पकड़ के रखिएगा और मैं आपको बचा लूँगा। तो साहब बोलता है जो लेना है ले लो, बस मेरी जान कैसे भी बचा लो। फिर वो नाव वाला उसको नदी पार करा देता है और उसकी जान बचा देता है। तब उस आदमी को, बिजनेसमैन को अकल आ जाती है कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब वो नाव वाला उसको किस तरीके से उसकी जान बचाता है, जिसको वो बार बार बोल रहा था ऐसी भी ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा। तो उसी तरीके से दोस्तों आप लोग भी कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता भी है कभी, तो आप उनको क्लियरली बोल दो कोई बात नहीं, देखो समय सबका होता है, आप भी ज़रूर सक्सेस होंगे, आपको भी अच्छी कंपनी मिलेगी, आप भी अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करोगे। तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं लाइफ में, हमें इन सब फैक्टर से निगेटिव में नहीं जाना है, हमें अपनी मोटिवेशन को बरकरार रखना है। आप खुद मोटिव होंगे तभी आप दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो। अगर आप खुद मोटिव नहीं होंगे, खुद आप निगेटिव में जाओगे, तो आप दूसरे को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों मेरी ये कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आऊँगा। कंपनी का यहाँ मैंने डाउट कर दिया है कि आपको किस टाइप की कंपनी मिल रही है और किस टाइप की कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं और किस टाइप की कंपनी से क्या फ़ायदा है। होपफुली मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, तो आप अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, माय ब्लेसिंग्स ऑलवेज विथ यू गाइज। मिलते हैं फिर, बाय बाय।